दोस्तों, आज का जो क्रिकेट है वो पूरी तरह से बदल गया है, खास करके टेस्ट मैच में। एक ज़माना था जब टेस्ट मैच में 5-5 दिन तक मैच चलता था, जहाँ पे अगर कहीं 5 मैचों की सीरीज़ खेली जाती थी तो उसमें 2-1 से या फिर 2-0 से या फिर 1-0 से रिजल्ट निकलता था और 2-3 मैच तो ड्रॉ ही रहती थी। लेकिन आज की जो सीरीज़ खेली जाती है उसमें 4-1 या फिर 3-2 यानी पाँचों मैच में रिजल्ट मिलता है। तो आज मैं बात करूंगा, जो झड़पी खेलने वाले तो आज बहुत है, 80 गेंदों में 100 रन, 75 गेंदों में 100 रन, जो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वैसे खिलाड़ी आज बहुत है। इंडिया में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जब से बेसबॉल आया है। लेकिन आज मैं आपको वो 5 पारी के बारे में बताऊंगा, 5 खिलाड़ी के बारे में जिसने सबसे स्लो खेली है। ये सबसे स्लो खेलने वाली जो पारी है उसके बारे में मैं आज आपको 5 खिलाड़ी बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पे है असीम आमला, जिन्होंने इंडिया के दिल्ली के मैदान में 244 गेंदों में सिर्फ 25 रन बनाए थे। 2015 में ये पारी आई थी, जिसका स्ट्राइक रेट था 10.24। फिर उसके बाद है जैक रसल, जिसने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 235 गेंदों में सिर्फ 29 रन बनाए थे और ये 1995 में पारी आई थी, जिसका स्ट्राइक रेट था 12.34। फिर उसके बाद जोस बटलर है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड मैदान में 207 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाए थे 2021 में और उसका स्ट्राइक रेट था 12.56। फिर उसके बाद आता है एबी डी विलियर्स। एबी डी विलियर्स ने इंडिया के दिल्ली के मैदान में 297 गेंदों में सिर्फ 43 रन की पारी खेली थी और उसका स्ट्राइक रेट था 14.47, जिसने 2015 में ये पारी खेली थी। फिर लास्ट में है क्रिस टावेर, जिसने इंडिया के चेन्नई के मैदान में 240 गेंदों में 35 रन बनाए थे और ये पारी आई थी 1982 में, जिसका स्ट्राइक रेट है 14.58 का। तो ये कुछ पारियाँ थी जो सबसे स्लो खेली गई थी।